तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, इसका मतलब समझते ही होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, डरना नहीं है कहीं। cos ऑफ x रेज टू द पावर cos x। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, अभी आ जाए आपसे होगा नहीं, इसलिए बोला क्वेश्चन करते रहो। देखो पहली बात तो बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे निकालते हैं शुरुआत सो वहीं से करें। पाई बाई 2 माइनस उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, पहला काम तो शुरू करते हैं, और चाहे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं या चलो नहीं करते हैं आपके लिए। कॉस ऑफ एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच लिखेंगे, रेज टू द cos of pi by 2 minus h, limit h tends to 0, left hand limit of this function at this point, cos 90 minus theta sin theta sin theta। अच्छा तो लिमिट h tending to 0 sin of h raised to the कितना बच्चे, sin of h। जैसे ही हमने लिमिट ली तो ये 0 की पावर 0 में कन्वर्ट हो गया, ध्यान देंगे आप। तो 0 की पावर 0 बोला था एक इनडिटरमाइन फॉर्म है, इसकी वैल्यू हम नहीं जानते, तो फंक्शन की पावर फंक्शन, तो अंदर वाली वैल्यू 1 तो है नहीं इस लिमिट पर। अच्छा तो एक बार फिर से बता देता हूं अगर आप भूल गए हो तो, लेकिन याद रखा करो भाई। एफ एक्स होल रेस टू द जी ऑफ एक्स। सूरज आए हो कि नहीं भैया? हाँ सर। ओके, तो बोला था कि इसकी दो तरीके से लिमिट निकालते हैं, जब एफ ऑफ ए 1 ना हो और जब एफ ऑफ ए 1 हो, उस लिमिटिंग वैल्यू। अच्छा थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया, चल ले भैया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ऐसे। तो जब 1 नहीं होता तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जी एक्स आगे लिख देते हैं, तो ई रेस टू द पावर, ध्यान देंगे आप, लॉग लेंगे ना भाई, फिर एंटी लॉग ले लेंगे, तो जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, ऐसे निकालते हैं बच्चे, याद तो आ ही गया होगा। और अगर 1 हो जाए तो ई रेस टू द, जो लिमिट चल रही वो लिमिट एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। आज अमृता गायब है, क्या बताएं बच्चों को यार, अब बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं। डर तो लगता है भाई, ऐसी बात नहीं, इतना टफ मैं देखा फिजिक्स में भी चल रहा है, केमिस्ट्री में भी चल रहा है, मैथ्स में भी चल रहा है, लेकिन दोबारा पढ़ाया जाएगा भाई, चलिए उसकी टेंशन की बात नहीं है। मान लो आप 70% तो समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, चलिए देखते हैं, ऐसे करते हैं। चलिए तो पहले यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब अंदर वाली वैल्यू उस लिमिट पर 1 नहीं है, तो आगे का ट्राई करो आप लोग भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान देंगे आप। ये पहला क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट पे, ई रेस टू द पावर लिमिट, और थोड़ा दिमाग और तेज चलाओ, एच टेंडिंग टू 0। ये स्क्रीन दिक्कत कर रही भाई आज, मतलब बहुत ज्यादा वाइट है, इसको थोड़ा वो करेंगे, तब तक थोड़ा इसे काम चलाते हैं भाई, हैं स्क्रीन थोड़ा आंखों में कम जोर पड़ रहा है इससे। अच्छा लिमिट स्टैंडिंग टू 0, व्हाइट स्क्रीन से दिक्कत होती है भाई, आंखें चौंधिया जाती हैं बिल्कुल। अब थोड़ा कूल लग रहा होगा, लिमिट स्टैंडिंग टू 0, और दोनों एक ही, तो ये साइन एच आगे आ जाएगा,
और इनटू लॉग ऑफ साइन ऑफ h आ जाएगा। समझना बच्चे, कितना कितने कितने प्यारे क्वेश्चन है। अब यही सीखते रहोगे, चैंपियन बन जाओगे। अच्छा भाई, अमृता दीदी आज मेन टाइम पे गायब है। आज 2 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, चलो पढ़ेंगे अपना। जैसे मैं लिमिट लेने गया तो साइन h की वैल्यू तो पता ही है 0 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसकी वैल्यू तो 0। अब साइन h जब h की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है तो साइन का ग्राफ समझ ही रहे हो, वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा होगी, 0 पर वैल्यू 0 होती है। और ये तो हाँ, यानी कि साइन h की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। और लॉग x का ग्राफ पता ही होगा, जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है। तो एक्चुअली में ये 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म है। आदित्य खंडेरकर, ये बात समझ पाए बच्चे आप? सर। हाँ भैया, आदित्य दोबारा बोलो बच्चे। हाँ हाँ, फिर से बता देता हूं कि x की वैल्यू h की वैल्यू 0 नहीं होती। अगर लिमिट के हिसाब से बात करूं 0.00000001 तो लगभग इसकी वैल्यू 0, साइन 0 तो 0 या 0 पॉइंट समथिंग बोल दो या 0 ही मान लो। यहां पर साइन h की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि ग्राफ देखिए साइन x का, तो अंदर वाली वैल्यू 0 से ज्यादा है तो लॉग लेना है। और लॉग में जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा होती है तो ग्राफ कहां दिखता है? माइनस इनफाइनाइट पे। तो फिर से ये 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म बन गया माइनस, ये यहां लगा दिया माइनस। ले भाई, फिर से गेम खराब हो गया, फिर से इनडिटरमाइन फॉर्म आ गया। अच्छा, तो फिर क्या बोला था भाई कि जैसे इनडिटरमाइन फॉर्म हो तो क्या करते हैं, फिर उसको हाँ, जब 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म बना दे तो फंक्शंस में कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो 0/0 या इंफिनिटी में रेड्यूस हो सके, ताकि हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सके। बात तो सही है यार, ये तो इनफाइनाइट हो रहा है लॉग ऑफ साइन h। क्या करूं दिव्या, बताओ बच्चे? समझना पड़ेगा भाई, जल्दी बोलो दिव्या, क्या किया जाए बेटा? डिफरेंशिएशन अभी कर ही नहीं सकते, अभी कहां कर सकते हैं दीदी, क्योंकि अभी तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है। जब तक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म ना बने या 0/0 का फॉर्म ना बने तब तक आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते। सूरज बोलो बच्चे। ओ लॉग ऑफ साइन h टू द पावर साइन h अपॉन बेसिस। पता नहीं क्या बोल रहा है, देख इधर, चुप रहे। तो इस साइन h को यहां से हटा के नीचे लिख दें। अरे याद कर भाई, कई बार करा चुका हूं यार। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 साइन h, या डायरेक्ट कॉसेक h ही ना लिख दूं, कॉसेक h, क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो अब न्यूमरेटर भी इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट। समझे कि दोबारा समझाऊं दिव्या? लॉग ऑफ साइन h भी इनफाइनाइट आएगा, कॉसेक h भी इनफाइनाइट आएगा। अब यहां पे हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो अब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, ये चलने दो जो चल रहा है, लिमिट स्टैंडिंग टू 0। अब h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो चेन रूल लगेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x तो 1/sin h।
साइन एच का फिर से करेंगे तो कॉस एच ऊपर हो जाएगा, पता ही इनटू में, डिवाइडेड बाई कॉसेक एच को डिफरेंशिएट करेंगे तो यही लिख दूं इसी के साथ, इतना क्यों लिखूं। चल भाई फिर गड़बड़ हो गया, फिर स्क्रीन वही लाता हूं, टेंशन ना लो भाई, क्योंकि आंखों में जोर भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ तो कॉसेक एच को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का कॉसेक एच इंटू कॉट एच, देखिएगा डरना नहीं है के, साइन कॉस कट के 1 आ गए, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो इस कॉस से कॉस चला गया, साइन ऊपर चला जाएगा, इतने समझदार तो हो ही। तो यानी कि हमारे पास क्वेश्चन बचा e raised to the power limit h tending to 0 sin of h only, वो भी निगेटिव का, टेकिंग लिमिट सॉरी, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो e की पावर -0, -0 लिखो या 0 लिखो तो e की पावर 0 1, 1 इज योर आंसर। समझे कि नहीं भाई? कि पहली बात तो जैसे ही उसने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, एक अच्छा क्वेश्चन था, तो ये बोला किया करो भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा तो जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने को बोला, तो जो करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो किया गया। फिर देखा ये तो फंक्शन रेस पावर फंक्शन, और 0 की पावर 0 का फॉर्म है, तो अंदर वाली वैल्यू उस लिमिट पर 0 हो रही, तो फिर एफ एक्स रेस टू द जी एक्स की लिमिट निकालने के दो तरीके बताए गए थे, एक बार ऐसे कर सकते हैं, एक बार ऐसे कर सकते हैं। तो जो करना था उस तरीके से किया गया। जैसे वो करने आए तो साइन एच, ये लिखा है साइन एच इंटू लॉग ऑफ साइन एच आ गया। अब लिमिट डालेंगे तो साइन एच की वैल्यू 0, लॉग साइन एच की वैल्यू इनफाइनाइट। साइन एच की वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ग्राफ तो देख ही रहे हो आप। तो 0 से थोड़ा, इसका लॉग लेना है, 0 से थोड़ा ज्यादा होने पर लॉग की वैल्यू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट सॉरी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। इसीलिए बोला था एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं, जब 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया तो फंक्शंस में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, कुछ थोड़ी बहुत मैथ्स लगाएंगे ताकि वो 0/0 या इन्फिनिटी में रेड्यूस हो सके। तो ये तो इनफाइनाइट था ही, लेकिन साइन एच को हम 1 अपान साइन भी 1 अपान साइन लिख सकते हैं, सॉरी साइन एक्स को 1 अपान साइन कहां लिख सकते हैं, साइन एक्स को 1 अपान कॉसेक लिख सकते हैं, तो वही लिख दिया, यहां से हटा के यहां लिख दिया कॉसेक एच, ताकि ऊपर कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ऊपर वाला भी इन्फिनिटी नीचे वाला भी इन्फिनिटी, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, लगा दिया, सॉल्व किया, रिजल्ट आपके सामने है, सब लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर मुझे आप ही जवाब देंगे भाई, अब खूब प्रैक्टिस करेंगे भाई, आगे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हैं, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, थोड़ा फंक्शन भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो दोबारा से, क्योंकि तुम्हारी हो गई मैथ्स पूरी खत्म, बस इसी को पढ़ना है पूरे साल, तो इसी को अच्छे से एक बार और पढ़ लिया जाए भाई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपान एक्स रेस टू द पावर एक्स, चलो करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका, 1 मिनट का टाइम दूंगा अकेले, सब लोग शुरू हो जाओ। बता बच्चा, मुझे जल्दी बता भैया, टाइम तुम्हारा ही, खराब करो चाहे कुछ करो, तुम बताओ भाई मानस बाबू, इतनी देर नहीं लगना चाहिए यार, जाओ बहुत दुष्ट हो। जैसे लिमिट डाला
तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, 2/∞, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो फंक्शन की पावर फंक्शन अंदर वाली वैल्यू 1। बहुत नालायक हो तुम लोग, दुष्टता पे उतारू हो गए हो। इक्वल टू ई रेज टू द पावर fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, जो लिमिट चल रही, आधे मिनट का क्वेश्चन था पागल। तो fx कितना है, इतना, -1 इंटू जी एक्स कितना, x, 1 से 1 गया, x गया, ई स्क्वायर आंसर। कितना टाइम लगा भाई? विजय क्या चाहिए भैया तुमको यार क्वेश्चन करने के लिए? विजय बोला कर भाई। चलो नम्रता, बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन तैयार रहो, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहे आप। वो तो इतने में ही जाएगा, लेकिन अगला आगे में दिखा देता है। स्क्रीन थोड़ा आंखों को कम डिस्टर्ब करे भाई, हैं देखें। तो बोलता है कि लेट f mapped R to R, let f mapped R to R be such that f of a equal to 1 and f dash a equal to 2, then evaluate। क्या evaluate करने को बोला? लिमिट x tending to 0 f स्क्वायर a प्लस x। एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, दम 1% नहीं है भाई, अपॉन एफ ए रेस टू द पावर 1/x। बताइए, इस बार मैंने आपको चलो 1 मिनट का फिट, 1 मिनट बहुत होता है बच्चे यार, जल्दी करें। जैसे लिमिट लेने गया तो ये वाली, तो x की जगह 0 डालेंगे। नम्रता जवाब दो फटाफट। जैसे 0 डाला तो ऊपर एफ स्क्वायर ए अपान एफ ए की वैल्यू 1 है कांस्टेंट, तो 1 अपान 1 पे, और रेस पावर इनफाइनाइट 1 की पावर इनफाइनाइट। चलो शुरू हो जाओ। तो जब अंदर वाले ये भी फंक्शन रेस टू द फंक्शन है, जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं, ई रेस टू द पावर, जो लिमिट चल रही है वो fx माइनस 1, fx कितना है, एफ स्क्वायर a प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ a माइनस 1 इंटू जी एक्स, मतलब 1 अपान एक्स। अब लिमिट लेने गया तो ये 0 और ये इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म, फिर कुछ मैथ्स लगानी पड़ेगी। हाँ लगानी पड़ेगी, एलसीएम लेंगे भाई, करते हैं। बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका? आर्या तुम बताओ बच्चे। नहीं बताएंगे, सब डरते हो तुम लोग यार। तो आ गया एफ स्क्वायर ए प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ ए, एफ और एक्स नीचे लिख दो, तो x इंटू एफ ऑफ ए। अब लिमिट लेने गया तो x की वैल्यू a डालेंगे, तो एफ ऑफ ए 1 गिवन है, 1 माइनस 1 यानी कि 0 अपान 0 लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल लो। एफ ए तो कांस्टेंट है, यहां लगेगा चैन रूल, यहां पे एफ ए कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव। अब तो बताओ दिव्या क्या आंसर आया? एक्सट्रीम तुम लोग किए हो भाई। एफ डैश ए 2 गिवन है, याद रखना। अच्छा देखते हैं, तो न्यूमरेटर को तो यहां रख जाएगा चैन रूल, मतलब पूरे फंक्शन का स्क्वायर, इसका तो 0 ही हो जाएगा। तो x की पावर n 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एक्स, और जिसको x समझेंगे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन पता ही नहीं, तो f डैश, अब a प्लस एक्स का फिर से करेंगे तो a का 0 x का 1, यही हो गया।
एफ ए कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 अपान एफ ए कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1। लिमिट क्या चल रही थी, एक्स टेंडिंग टू ए, सॉरी 0, सॉरी। जैसे लिमिट ली आंसर आपके सामने होगा, डरोगे तो फिर नहीं होगा। टेकिंग लिमिट तो 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी ये सब ई रेस टू द चल रहा है भाई, है ई रेस टू द, ई रेस टू द 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए इंटू एफ डैश ए अपान एफ ऑफ ए। एक एफ ऑफ ए से एक्स की वैल्यू डालोगे नहीं 0 महाराज, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ कैंसिल आउट होगा, एफ डैश ए की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, ई रेस टू द पावर 4 इज योर आंसर। अब तो नहीं डरोगे भाई, डरोगे अभी भी? अब ना डरना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कराई इसने, 6 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लिए होते आज सम्मान दिया जाता तुमको भाई, लेकिन तुम लोग बदमाशी करते हो इस समय। बाकी बच्चे तुम अपने जो लोग पढ़ाए जा रहे हैं ना, जो लोग पढ़ा रहे हैं उनसे पूछना, कुछ उनको नहीं आता होगा। ऐसे क्वेश्चन तो बेचारों ने देखे तक नहीं होंगे, तुम्हें उस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, तुम लोग कदर ही नहीं यार, क्या बताएं तुमको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देख के डर जाएंगे भाई क्वेश्चन ऐसे हो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x upon x whole raised to the power sin x upon x minus sin x। चलो करो क्वेश्चन। बताओ भैया क्या आंसर आएगा। अच्छा बताओ ये किसका फॉर्म है। अंदर वाली वैल्यू तो 1 हो रही है, एक प्यारा क्वेश्चन, और ऊपर वाली वैल्यू हो रही इनफाइनाइट, एक खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। लेकिन डरना नहीं अगर सीखना चाहते हो तो, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपान एक्स 1 होता है। ऊपर वाली वैल्यू क्या हो रही देख लेते हैं, उसकी लिमिटिंग वैल्यू अलग से निकाल लें क्या हो रही है। अच्छा चलो आर्या ये बताओ कि अगर, डरना नहीं भाई, है एक्सटेंडिंग टू 0, अगर हमारे पास सिर्फ साइन एक्स अपान एक्स माइनस साइन एक्स होता तो इसका आंसर क्या देते आप, जल्दी बोलो आर्या। एल एल हॉस्पिटल रूल लगा के। हाँ लगाओ, बोलो न्यूमरेटर को जल्दी बोलो भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव जल्दी बोल बच्चा। अरे बहुत गंदी बात है भाई, बोलो cos ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर का 1 माइनस कॉस एक्स, फिर लिमिट लिया तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या आंसर आया जल्दी बोलो क्या आंसर आया। इन्फिनिटी। हाँ तो डरती क्यों हो भाई, x की वैल्यू 0 तो cos 0 1, 1 अपान 1 माइनस 1 0, तो इनफाइनाइट, तो एक्चुअली में 1 की पावर इनफाइनाइट, ये एक इनडिटरमाइंड फॉर्म है। क्वेश्चन तो आपने किए ही नहीं, अभी तो इसी में टाइम लगा दिया हम लोगों ने पता करने में कि इनडिटरमाइंड है कि नहीं है, तो है। फिर मैथ्स लगाएंगे भाई, सीख। तो जैसे ही, तो पता ही कैसे करना है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई। मानस, आदित्य आप बोलो बच्चे, जल्दी बोल भैया आदित्य, टाइम नहीं है। ई रेस टू द पावर, लिमिट जो चल रही बोलते रहो फटाफट।
अरे भाई जा, एफ एक्स माइनस वन साइन एक्स अपान एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। अगर लोग डर जाते, समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कभी नहीं होता, वरना एक दो लाइन में क्वेश्चन होगा। लोग पेन छोड़ देते हैं अपना इसको देखते ही, ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन तुम लोग बच्चे भाई बहुत गंदी हरकतें कर रहे हो। इनटू साइन एक्स अपान एक्स माइनस साइन एक्स। अब फिर ये जीरो, ये इनफाइनाइट पता ही है, तो थोड़ी और मैथ्स का यहाँ एलसीएम लेना पड़ता है, अक्सर करते हैं। तो चलो एक्स माइनस एक्स अपान एक्स, इससे ये गया, बस ऊपर माइनस साइन बच गया। अरे गौर से देखो, ये x माइनस साइन एक्स है, ये साइन x माइनस एक्स है, नम्रता उपाध्याय। तो ऊपर से माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस बचा, ये कट गया। साइन एक्स अपान एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 होता है, तो e की पावर 1 ई जीरो आंसर। दिव्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो कुछ है थोड़ी भाई, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ रहेगा। और आगे बढ़े, चलो एक और दो क्वेश्चन और देख लो, 6 इसमें 6 के 6 करा देता हूं। नोट करते हो मेरे साथ कि नहीं भाई, कि हम स्क्रीन पलटे बच्चे? बोलो, ये हटा इसको, लाल पीला ये वही सही। नोट करना है किसी को? मैं हटा दूं, आगे ले चलूं? चलो देखो, नोट करो भाई। ये साइन एक्स माइनस एक्स हो गया, नीचे एक्स माइनस साइन एक्स है, क्यों ना माइनस साइन कॉमन लेके सेम फंक्शन कैंसिल आउट कर दिया जाए। कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है भाई कि लिमिट, कौन आया बच्चा हमारा ये? आदित्य, अच्छा हाँ सॉरी, ई की पावर माइनस वन। गुड, तुम भी तो यार होशियार हो, क्योंकि निगेटिव ई की पावर माइनस वन यानी कि 1 अपान ई आंसर। सॉरी, गुड, एक बच्चा कोई चला गया, जाने दो। हाँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी, और बोलता है कि 1 प्लस 1 अपान ए प्लस बी एक्स रेस टू द सी प्लस डी एक्स। चल बोलता है आंसर बता, सॉल्व करो इसको, बताओ आर्या क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बोलना। ए बी सी डी पॉजिटिव है, बोल दिया कि ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, आर प्लस। ए और ए बी सी डी के फॉर्म में ही आंसर देना है, डरना नहीं है। जल्दी बताओ कौन बता रहा भाई? विजय, मानस, बोल भाई। जल्दी करें आप लोग, टाइम आप ही का है, खराब कर रहे हो। हेलो, हाँ यार, कौन भैया? मैं यार क्लास में हूँ, बच्चे क्लास ले लूं जरा। है कोई जरूरी बात तो नहीं? बोलो। ओके ओके, ओके बेटा, ओके। चलिए भाई, आदित्य करो, जल्दी करो। ओमकार, जल्दी कर भाई, तुम भी करो। ओमकार, कमजोर हो रहे हो तुम। नम्रता उपाध्याय, बताओ आंसर। कुछ नहीं पढ़ते हो आप लोग। जैसे ही लिमिट ली ये इनफाइनाइट, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट, 1 अपान इंफिनिटी 0, तो अंदर वाली वैल्यू 1 रेस पावर इनफाइनाइट। रूल क्या लगेगा? ई रेस टू द पावर, जो चल रहा है चलने दो। एफ एक्स माइनस 1, तो 1 प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, मतलब सी प्लस डी एक्स। 1 से 1 गया, ये ऊपर आ गया, ई रेस टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट c प्लस डी एक्स अपान ए प्लस बी एक्स। बहुत गंदे बच्चे हो तुम लोग यार, बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो। a प्लस बी एक्स,
जैसे लिमिट लेने गया तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो सी कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, डी एक्स का 1 अपान नीचे का बी, तो आंसर कितना ई की पावर डी अपान बी, ये आ रहा आंसर। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। कहां है किसी क्वेश्चन में दम भाई? सीख गए? चलिए, तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंडिंग टू 7/2 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 रेज टू द पावर कॉट ऑफ 2x माइनस 7। ये फालतू का क्वेश्चन बनाया बेवकूफ टाइप का। करो देखते हैं। x की वैल्यू 7/2 डालेंगे तो इसकी वैल्यू, पहले उस ऊपर वाले की वैल्यू देख लें। cot 0, x की वैल्यू 7/2 डालेंगे ना, तो 2 इंटू 7/2, तो 7 माइनस 7 0, cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये तो 1 ही आएगा। चाहो तो चेक कर लो भाई, आपके लिए चेक किए देता हूं फिर भी। तो ये आ गया 2 इंटू 49/4 माइनस 9 इंटू 7 63/2 प्लस का 8। एलसीएम कितना आएगा? 2 2 2 एलसीएम आएगा। तो 49 माइनस 63 प्लस 16 बराबर है, बराबर है अपान कितना 2। रिजल्ट कितना आया 15। 65 माइनस 63 अपान 2 यानी कि 1 है, तो फिर वही रूल लगेगा। चलो अब इसका आंसर बताओ बच्चे, डर बगैर डरे इस बार, जल्दी करें। तो क्या किया जाए भाई, कुछ ना कुछ तो किया जाए। हाँ, पहले तो स्क्रीन हल्की की जाए ताकि आंखों में कम टेंशन हो। अच्छा, जैसे ही हम लोग लिमिट लेने गए तो फिर अंदर वाली वैल्यू 1 है, ऊपर वाली वैल्यू इनफाइनाइट है, तो ई रेज़ टू द पावर, जो लिमिट चल रही चलने दो, fx माइनस 1 तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 बचेगा इंटू gx का मतलब कॉट ऑफ 2x माइनस 7। अब तो पता ही है कि ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, पता है ना बच्चे, ये इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 इंटू इनफाइनाइट है, तो आर्या क्या करूं, क्या मैथ्स लगाऊं ताकि 0/0 या इंफिनिटी में रिड्यूस हो जाए, ताकि हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकें। बोलो आर्या। आर्या निम्बालकर। कॉट को कॉस अपन साइन में। ठीक है, डायरेक्ट 10 न लिख दो, 1/10। पागल क्या करते हैं, 1/10 लिख दें और अच्छा रहेगा। नहीं समझी लड़की? बोलो। हाँ सर। हाँ, तो जितना इजीएस्ट वे देख सकते हो उतना, तो 10 लिख दिया। अब ऊपर भी इनफाइनाइट कहां से यार, ऊपर भी 0 और 10 ये भी 0, तो 10 भी 0, 0/0 लगाओ हॉस्पिटल रूल। अगली बार में आंसर आ जाएगा। दम थोड़ी होती है किसी क्वेश्चन में यार, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो। देखिए, तो एल हॉस्पिटल रूल 4x माइनस 9 अपान 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर 2x माइनस 7। लिमिट डालने गया, ये तो 0 हो गया, सेक 0 की वैल्यू 1, तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, x की वैल्यू 1 यहां डाल दो, सॉरी 7/2, तो e की पावर 4
इंटू 7/2 -1 2 2 जा 4 होता है, 14 -9 कितना होता है? 14 -9 कितना आएगा बच्चे? 5। तो e रेज़ टू द पावर 5 इज योर आंसर। गेम ओवर। समझ गए भाई कि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन चलेगी तो लिमिट को कैसे हैंडल करते हैं। जेई के भी कुछ क्वेश्चन करा चुका था और यहां भी कुछ क्वेश्चन करा दिए। आगे पढ़ाएं क्या और क्वेश्चन कराएं? आगे पढ़ाने का मतलब इसमें 2 रूल सिखाना बाकी है, एक तो सैंडविच थ्योरम और एक दूसरा भी। चलो कितना टाइम बचा हो? टाइम से मतलब ही नहीं, भी है टाइम हमारे 5/2 आएगा ना? क्या भैया? 5/2 5/2 कैसे बच्चे? वो 6 स्क्वायर x 2x - 7 फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2x - 7। अच्छा सॉरी, बात सही। जब जब tan x को डिफरेंशिएट किया तो tan का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर चैन रूल, तो इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, तो e की पावर 5/2। गुड। कहां दम लग रही किसी क्वेश्चन? बिल्कुल प्रॉपर चैनल के थ्रू जा रहा है। ये करना है, वो करना है, ऐसा दिखेगा तो यूं करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल भी लगाने की परमिशन हो जाएगी, इसलिए ऐसा करते हैं। चलिए और देखते हैं भाई। चलो एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिख गया, कराता हूं, देखें कौन करता है। कोई देखेगा नहीं भाई? हैं, मैं भी नहीं, मैं सिर्फ आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है। ये हटा भैया, तो कलर ब्लैक। देख क्वेश्चन, अब कर लेना भाई, इसमें गलती मत करना कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a raised to the x plus b raised to the x plus c raised to the x upon 3। जो डर गया उसका काम हो गया। होल raised to the 2/x। बताओ क्या आंसर आएगा? जब लिमिट लूंगा तो अंदर वाली वैल्यू 1 और बोल दिया कि a b c पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, a b c पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो पॉजिटिव तो होगा ही। अंदर वाली वैल्यू 1 रेस पावर इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट है, तो कैसे करना है? लगाओ भाई जिसको इतनी मैथ्स आती है। अब हर क्वेश्चन थोड़ी मेरा कराया हुआ आएगा जब आप जे देने जाओगे या जे एडवांस देने जाओगे। मैं तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूं चीजों को भाई। खूब प्रैक्टिस करो, करते ही नहीं। केमिस्ट्री के छोटे छोटे नोट्स बनाओ अपने, एक कॉपी तो वैसी रखो, एक कॉपी अपनी बनाओ मैथ्स की, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखो छोटे छोटे। ये टॉपिक पढ़ाया सर ने, लिमिट पढ़ाई, इसमें कौन कौन पॉइंट है, क्या करना चाहिए, खुद बनाओ। अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखो, मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, छोटे छोटे 10 20 25 मिनट दिया करो सभी लोग कि सर ने यार क्या बताया था, इसे कैसे करना चाहिए। तो एक छोटी सी कॉपी बनाओ, कॉपी का मतलब बड़े 200 पेज की एक कॉपी ले आओ, बढ़िया व्हाइट, गंदी नहीं, उसमें मैथ्स ये टॉपिक 3-4 पेज में खत्म कर दो। ये होगा तो ऐसा करेंगे, ये होगा तो ऐसा करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखो। हम लोगों को तो याद रहता नहीं भाई, पढ़ा देते हैं आपको। तो क्या आंसर आया भैया इसका? सूरज बता भाई। अंदर वाली वैल्यू 1 है, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1, 3/3 यानी कि 1। जाओ भाई यार, दुखी की हो। कोई बताएगा? आदित्य खंडेरकर बोल भैया। मानस
e raised to the limit extending to 0 fx minus 1 a raised to the x b raised to the x c raised to the x upon 3 minus 1 into gx meaning 2 upon x। कौन सा टाइम टेबल देता हूँ भाई, तुम्हें बना के दे देता हूँ अभी। होगा मेरे मोबाइल में। चलो ये हो गया। अभी अभी क्लास नहीं किसी की, बायो वाले सारी क्लास 2 बजे से, इसके बाद तुम्हारी क्लास, जाओ रिलैक्स करो, 3 बजे क्लास बनोगी। जल्दी बोल भैया, क्या आंसर आया? e to the power 2/3। e raised to the power 2/3। देखते हैं, गलत भाई। अब जब मैं लिमिट लेने गया गलत, तो ये कन्वर्ट हो गया 0 में, ये कन्वर्ट हो गया इन्फिनिटी में, तो और मैथ्स लगानी पड़ेगी। और क्या मैथ, सिर्फ एलसीएम ले सकते हो तो लो, 3/3x 2 आ गया। देख क्वेश्चन ये रहा, तो जो है आपके सामने। अब लिमिट लेने गया, अरे बात समझते नहीं भाई तुम यार, कितना दुखी किए हो बच्ची तुम मुझको, सब लोग। लिमिट ले ली तो न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, सॉरी क्या, तो लगाओ एल हॉस्पिटल रूल। अब ए की पावर एक्स को डिफरेंशिएशन ना आता हो तो फिर मैं क्या करूं, e की पावर a रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a रेज टू द x इनटू log ऑफ a बेस e, प्लस सेम कॉन्सेप्ट यहां से b रेज टू द x इनटू log ऑफ b प्लस c रेज टू द x इनटू log ऑफ c बेस c डिवाइडेड बाय 3। हो गया, x का 1 होगा। टेकिंग लिमिट a की पावर 0 1 b की पावर 0 1 c की पावर 0 1, log m प्लस log n प्लस log r, तो log m इंटू n इंटू r, तो e की पावर 1/3 log ऑफ a b c। समझा कि नहीं रे? ये आंसर है। लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं देगा, क्यों? क्योंकि आपको बता चुका हूं, जहां तक मैथ्स लगेगी वहां तक लगानी है। e रेज टू द log ऑफ x बेस e x आता है, पता ही होगा, बताया अभी। तो जो अपान, ये तो बात समझ में आई, log a प्लस log b प्लस log c को log a इंटू b इंटू c लिख सकते हैं। जब लिमिट लोगे a की पावर 0 1, ये 1 ये 1 ये 1, log a प्लस log b प्लस log c, रिजल्ट आपके सामने है। इस 1/3 को ऊपर लिख दिया गया, रेस पावर 1/3 e की पावर log ऑफ x बेस c, दिस इज योर आंसर। यानी कि थर्ड रूट ऑफ a इंटू b इंटू c, ये आंसर, यही आंसर। नहीं, थोड़ी गलती हो गई क्या? गलती तो हो गई, 2 को इग्नोर कर दिया, 2 भी तो था हमारे पास 2/x, तो 2 भी रहा, तो 2 रहा, तो फिर ये 2/3 हो जाएगा। समझने वाले समझ गए होंगे। तो जब ये 2/3 बचेगा, ध्यान देंगे आप। एक्चुअली में तुम लोग कुछ नहीं करते तो मेरा दिमाग हो जाता है खराब भाई। अब डांट भी नहीं सकते कि कितना डांटे भाई, डेली क्यों डांटे तुमको, छोटे बच्चे हो, सुधर नहीं रहे हो तुम लोग यार। तो आ गया हमारे पास, बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा बच्चा। ये क्या है यार, बहुत दुखी किए। कहाँ है माई कंप्यूटर? चल खुल जाके वहीं पर, हाँ तुम हटो। तो ये हो गया बच्चे। तो जब बताई दिया तो कहां तक, 2/e रेज टू द पावर 2/3 log ऑफ a इंटू b इंटू c, तो रेस पावर 2/3, तो a इंटू b इंटू c रेस टू द पावर 2/3 इज योर आंसर, नॉट दिस। जल्दी कर, समझा कि नहीं भाई काके? क्या नाम तेरा? e की पावर 2/3 थोड़ी आंसर आएगा। इसने log a प्लस log b प्लस log c को इग्नोर कर दिया। समझा कि दोबारा समझाऊं भाई? सूरज
हाँ सर। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। और गंदा क्वेश्चन लग रहा है, डरना नहीं। डर गया खेल खत्म। अब देखो कितने क्वेश्चन खटखट हो रहे हैं तुमसे। तुमसे नहीं हो रहे हैं बच्चे, तो मुझे इस बात की कमी है यार। क्वेश्चन है कि इवैल्यूट, ये एग्जांपल मैं कभी नहीं कराता लेकिन आज दिख रहा है तो करा देता हूं। x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस px होल रेस टू द पावर सेक स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस क्यू। बहुत दिमाग लगाता है वो, लेकिन उसको बिल्कुल मैथ्स नहीं आती जितनी तुम्हें सिखाई गई है, याद रखना। अब आप उसका यूज कर पाते हो कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। विजय आज बोलना छोड़ दिया है क्या भाई? विजय हाँ सर। क्या भैया, क्या चाहते हो तुम यार? नंबर कम आएंगे चलेगा, नंबर को मैं बिल्कुल नहीं अफसोस करता, लेकिन मैथ्स बिल्कुल दिमाग से चलनी चाहिए। खतरनाक नंबर तो आते जाते रहते हैं, नंबर का टेंशन। सर चिल्लाएं भी तो डांटने दो, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए आदमी के पास, और नॉलेज होगी तो अपने आप नंबर आएंगे। चलिए, जैसे लिमिट लेने गया तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो पाई बाई 2 बचा। डरना नहीं है कि यहाँ पर यार ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, पाई अपॉन 2 माइनस पी एक्स। सेक स्क्वायर, ये कहां से कौन कौन सी बला है, तो डरना नहीं। जैसे x की वैल्यू 0 डाली तो साइन पाई बाई 2, तो 1 1 का स्क्वायर 1, तो अंदर वाली वैल्यू 1, रेस पावर वाली वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू चेक कर लेते हैं। सेक 90, सेक 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। कॉस 90 0 होता है, पता ही। तो कौन सा रूल लगेगा बताओ जल्दी से आंसर बच्चे, बगैर डरे हुए। सब लोग करो, लगाना पड़ेगा हॉस्पिटल में कैल्शियम कैल्शियम लेकर। ई रेस टू लिमिट जो चल रही चलने दो, एफ एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर, पी है कि क्यू है, ठीक चलने दो, जो है भाई, पाई और अपान 2 माइनस पी एक्स माइनस 1 इंटू दिस सेक स्क्वायर। अब पता ही है तुमको, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इनफाइनाइट में कन्वर्ट, तो सेक स्क्वायर को तुरंत नीचे कॉस स्क्वायर लिख दो। थोड़ा एक दो स्टेप फटाफट करते हैं भाई। पता है कि 0 इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने से ज्यादा अच्छा है कि 1 अपान कॉस स्क्वायर लिख दो, ताकि अब न्यूमरेटर भी 0 तो डिनोमिनेटर भी 0, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, खट खट रिजल्ट मिल जाएगा। करो बच्चा। जल्दी बताओ क्या रिजल्ट आया बच्चे। अब इसमें तुम्हें चैन रूल लगाने आना चाहिए। मैथ्स लगे बगैर काम होगा नहीं, ये भी समझो, बगैर हॉस्पिटल रूल लगाए। चलो अच्छा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं आपके लिए, करना तो नहीं चाहिए। देखें, एक को मैं किए देता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस ही कम है, स्पेस तो बहुत है मेरे पास। साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 2, मतलब चैन रूल 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन ऑफ दिस चलेगा, साइन ऑफ कितना बच्चे, पाई अपॉन 2 माइनस पी। फिर इसका फिर से करेंगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस बराबर। अब इसका फिर से करेंगे तो पाई तो आगे आ जाएगा। अब इस फिर चैन रूल लगेगा, ध्यान देना।
कि पाई अपान 2 माइनस पी एक्स रेस टू द पावर -1, ऐसे लंबा जाएगा है। तो एक बार में रिजल्ट भी आ जाएगा, कर लेना आप लोग, कोई बहुत बड़ा हाई क्लास क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा लेंदी होता रहेगा। जल्दी कर बच्चे, ये तो अपना दूसरा कुछ गुणा गणित कर रहा है, करने दो इस पागल से। उसने दोनों को कॉस स्क्वायर बना दिए, बनाने दो, आप जैसे कर रहे हो वैसे करो, सिर्फ अच्छे से डिफरेंशिएशन करना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये भी नहीं कि साइन एफ एक्स अपान एफ एक्स कर दें, क्योंकि वो रूल तभी लगेगा जब एफ एक्स की वैल्यू 0 हो, अदरवाइज वो रूल लगता ही नहीं, पता है ना, रूल नहीं लगता साइन एफ एक्स अपान एफ एक्स, तो वो तो लगेगा। तो इसका रिजल्ट आएगा ई रेस टू द पावर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। कोई दम नहीं, इजिली आप कर लो। अरे प्रभु, जल्दी करो भैया, सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, इतने समझदार तो हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और खतरनाक क्वेश्चन है, इससे भी बेटर, और मैं करा भी चुका था ऐसा क्वेश्चन। देखो आखिरी क्वेश्चन बोलता है कि इफ, ये कौन सा मार्क है यार भैया, कलर ब्लैक कलर सर्वश्रेष्ठ। देख बोलता है कि इफ x1 and x2 आर, ये एग्जांपल है, are the real and distinct root of, are the real and distinct root of, ऐसा क्वेश्चन जेई में कर चुका है, मैं करा भी चुका हूं। रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मैंने अल्फा बीटा बोला था, जेई वाले में जब आया तो उसने अल्फा बीटा बोला था, यहाँ पे x1 x2 बोल दिया। फिर बोलता है कि देन फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू x1, ये रूट है, x1 मीन x1 स्टैंड फॉर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, और क्या 1 प्लस साइन ऑफ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेस टू द 1 बाई एक्स माइनस x1। जल्दी से बताओ क्या क्या आंसर आएगा, मैं ऑप्शन लिख के देता हूँ। e रेस टू द a टाइम्स x1 माइनस x2, e रेस टू द पावर a टाइम्स, सॉरी, e रेस टू द a upon x1 minus x2, d e raised to the power x1 minus x2 upon a, कौन सा सही है ये पता कर। x1 x2 उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, चल बता, बताओ भैया। x1 x2 रूट है, अब आधे मिनट का क्वेश्चन, आधे मिनट से ज्यादा
इसकी हिम्मत ही नहीं इस क्वेश्चन। x1 इसका रूट है तो इसकी वैल्यू 0, तो अंदर वाली वैल्यू 0, तो साइन ऑफ 0 तो 0 हो गया, तो fx की पावर gx है, fx की वैल्यू 1 हो गई। fx की वैल्यू 1 हो गई तो लिमिट निकालने जाना है, तो fx माइनस 1 कर देते हैं, पता ही इंटू gx कर देते हैं, तो 1 से 1 चला जाएगा। ध्यान देना, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स x1 x2 हैं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दिव्या बात समझ में आ रही कि नहीं? 1 से 1 चला गया, इनटू दिस, उसको नीचे लिख दो, x माइनस x1। इस लिमिट पर fx 0 है, तो साइन fx अपान fx कितना होता है? 1 होता है। बस उस लिमिट पर fx 0 होना चाहिए। तो x माइनस x1 नीचे भी है ऊपर भी है, x माइनस x2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ए भी है fx में, a यहाँ पे नहीं है तो इससे डिवाइड के से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन fx अपान fx की वैल्यू 1 हो गई। टेकिंग लिमिट e रेज़ टू द पावर a टाइम्स x1 minus x2 is your answer. Therefore, B is your correct answer. इतना टाइम लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई दिव्या? हाँ, और एक दो लोग, एक आदमी चला गया, कोई कौन चला गया? नम्रताज तुम बोली नहीं बच्ची कुछ? यश तुमसे यार बात ही नहीं हो पाई भाई। चलो कोई बात नहीं, तुम आना 3 बजे भाई, हैं 3 बजे से आपकी क्लास है। यश आप तो परेशान हो गए होगे फिर। ठीक है सर। 3 बजे आना बच्चे हैं, तुम्हें तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम भी आए हो। गौरव आप भी 3 बजे हैं, इसमें भी पढ़ो, लेकिन हम नया टॉपिक का वेट करो। चलो, ओमकार गया, आदित्य पाटने ये भी गया, ये आ रहे होंगे आज को, तभी टाइम से दोनों निकल गए। चलिए आज के लिए इतना बहुत है भाई, हैं बस। अच्छा पहले तो बंद करें। ये आर्या तुम बताओगे